सेक्टर 14 झूसी में है। बाकी के 3 कैंप कार्यरत हैं जो परसों से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये कुल मिला के 7 जगह पे 7 जगह कैंप भंडारा चल रहा है। महाकुंभ में पुण्य कमाने के लिए सैकड़ों संस्थाएं प्रयागराज आ रही है। ये संस्थाएं पूरे मेला क्षेत्र में भंडारा लगाएंगी और इसमें सभी श्रद्धालुओं को फ्री में भोजन मिलेगा। कहा नहीं जाएगा, चाहे वो अखाड़े में लंगर सेवा हो या फिर किसी और जगह पे कोई और कम्युनिटी लंगर हो, आपको कुंभ मेले में कहीं पे भी खाना किसी भी समय मिल जाएगा। जैसे कि यही लंगर की प्लेट ले लो, हमने पूड़ी, पनीर, छोले भी कुछ लोग खा रहे थे, चावल, खीर, न जाने कितनी चीजें डेली बेसिस पे लाखों मील्स में श्रद्धालु एंजॉय करते हैं। कुंभ का कॉन्सेप्ट अपने आप में ही एक ऐसी ब्यूटीफुल सी चीज है जो एक बार एक्सपीरियंस करोगे तभी पता चलेगी। गया वापस आ रहा हूँ तो खत्म हो गया अभी। और यहाँ पर देख सकते हैं लोग इस समय भोजन देखिए बोल रहे हैं। फालतू आप लोग कोशिश कीजिए कि उतना ही लीजिए जितना आप खा सकें। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। के अंतर्गत यहाँ पर लगभग 15 चूल्हा लगे हुए हैं और इस तरफ गैस के चूल्हे हैं, उस तरफ लकड़े के चूल्हे हैं। जो कुछ भी भोजन बन रहा है श्री श्री राधा कृष्ण को भोग लगेगा और प्रसाद के रूप में वितरित होगा। हम आप सभी का महाकुंभ 2025 के पर्व में हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। कितने बड़े बड़े बर्तन है ना। सबसे बड़ा चैलेंज ही न्यूक बनाना है। दोस्तों, कुंभ मेले में जो सेवा और भक्ति का नजारा देखने को मिलता है वो सच में अद्भुत है। यहाँ दिन रात लंगर चलते हैं और कोई भी यात्री भूखा नहीं सोता। हर जगह सेवादार निःशुल्क भोजन और पानी की सेवा कर रहे हैं, जिससे हर कोई तृप्त होकर अपनी यात्रा जारी रख सके। इसे देखकर पाकिस्तानी नागरिक सोशल मीडिया पर हैरान हो रहे हैं, क्योंकि हज के दौरान ऐसी व्यवस्था नहीं होती। दोस्तों, कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, सेवा और अतिथि सत्कार की अनोखी पहचान है। क्या आपने कभी कुंभ के लंगर का अनुभव किया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये संदेश हर किसी तक पहुंचे। 7 जगह चल रहा है हमारा जी। एक तो मिंटो पार्क है जहां आप गए हैं, दूसरा दारागंज है, तीसरा झूसी है, चौथा ये है और सेक्टर नंबर 8 में एक है जी। एक अरेल की तरफ भी। हाँ, अरेल की तरफ। हाँ, 7 तो सिर्फ इनके हैं। यहाँ कईयों के कितने कितने होंगे। जबरदस्त जी, सबसे बड़ा 2400 नहीं, सबसे बड़ा तो मिंटो पार्क है जी, बट जो है यहाँ भी सबसे बड़ा है क्योंकि इतनी कुंभ क्षेत्र में बहुत ही कम भंडारे हैं जो 24 घंटे चलते हैं। ऐसे छोटे मोटे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे 24 घंटे, वो भी ऐसा भंडारा जिसमें आपको पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, समोसे, चावल, दाल, छोला, सब्जी सब कुछ मिल जाएगा, वो भी 24 घंटे। कहाँ है ये भंडारा, किसका है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मतलब मांगने की जरूरत नहीं है। मैं वो चलते फिरते जा ऐसा लग रहा है कि देने वाले इतने हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा किसको दे, कोई मांग ही नहीं रहा। तो ऐसे एक खातून आ रही है, दूसरी आ रही है, उसको हाथ में अगर आपको कम पड़ रहा है तो फौरन देने वाले खड़े हैं। बिल्कुल, यानी आपको आवाज देने। हालांकि होटल है ना, आप यकीन करें कहीं चाय के होटल या खाने के होटल तो आप आवाजें दे रहे हो तो सुनते ही नहीं है, और यहाँ पर आपके सर पे खड़े हुए कि आपको चाहिए और तो ले लो। मतलब कितनी बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। बहुत फर्क है इसमें। होटलों में आवाजें देनी पड़ती हैं। हाँ, जहाँ पैसे दे रहे हो, आप खाना खाने रेस्टोरेंट में जाओ तो वेटर को बुलाना पड़ता। खाना खा रहे हो, फिर आपको कोई चीज की जरूरत है, आप आवाजें दे रहे हो, वेटर कम है। तो हैरत है यार, बहुत खुशी की बात है। बहुत मतलब अंतर भी बहुत महसूस हो रहा है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए मतलब टेंट उन्होंने देखा था, लोग सोए भी हुए थे, तो उनके लिए भी फैसिलिटी है। खाना, अगर खाना फ्री भी है तो ये नहीं कि कुछ थोड़ा बहुत है। आपका खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, चाय के साथ जो मतलब वो जो वैरायटी जो है ना वो बड़ा अच्छा है। फिर जिधर बर्तन क्लीनिंग होती, वॉश होते, मतलब क्लीनिंग का भी जो है वो अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। उस जगह पे पानी का, बिजली का, हर चीज का इंतजाम। इतना अच्छा क्वेश्चन यही किया था ना कि आप पत्ते में नहीं दे रहे, उसमें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है उससे गंदगी भी है, फिर अगर वो ड्राई हो जाता है तो आइटम्स भी ज्यादा है,
खाना वो बिगड़ता खराब है, है। हाँ जी, खराब कर देगा उसको। हाँ। इस वजह से उन्होंने प्लेट्स रखी हुई हैं और कि प्रॉपर अभी वॉश देखो हो। ये अभी खत्म नहीं हुआ और पीछे नया भी बन रहा हाँ है। जी, ऐसे ही है। और उन्होंने उनको कहा पता है नहीं कि जैसे सुबह जैसे 4 रश बजे पड़ता हम है। शुरू कर देते हैं 12 बजे तक, जो कितनी ऐसे टफ कितने सारे होंगे ना वहाँ पे इस तरह से, हाँ, जाहिर बहुत सी ज्यादा। बात कितनी है। ज्यादा टफ ड्यूटी है। वो कहते हैं कि आप इस एज में इतना काम कर रहे हैं तो कुछ हमें भी बताएं। और जो लोग वहाँ पे ये महाकुंभ को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है कि उनको इस जगह का जो है ना वो पता चले, Knowledge फिर मिल वो जाएगी, वहाँ पे हाँ। आके जो और है वो खाना अगेन खाए। खाना उतनी लें जितना आप खा सकते ये हैं, तो बेस्ट वेस्ट मैसेज नहीं है। करना। कि क्योंकि ताकि sometime- वो खाना कोई और खा हाँ ले, जी, मैंने भी यही कहा, किसी किसी और पेट के में काम चले आ जाए। जाएगा। वो कौन सा बोलूं, हाँ, इतनी सही प्यारी बोलो। प्यारी पूरियां, इनसे तो पनीर, ज्यादा अच्छा वो है। इनसे ज्यादा तो बात वो है, इनसे लेकिन तो ये वो भी है। हर कोई खाता है, आता है तो ये बिल्कुल। चीजें खाता है। जल मुरीपा, मेरी नजर पानी में पूरी। भुट्टे के प्राइस हाँ, ज्यादा दिए। भुट्टा बस महंगा था और सीधी सब बात, कुछ पाकिस्तान बहुत में सस्ता है। 40 रुपए का, उधर हाँ। 50 का, पाकिस्तानी 150 से ज्यादा नहीं, बनता इधर है। भी 50 का है, तो भाई ये भुट्टा थोड़ा उधर महंगा था, पता नहीं क्यों हाँ। था उसको भाई छोड़ लेकिन के- लेकिन एक बात ये है कि यार फिर भी चीजें फिर भी थोड़ी बहुत सस्ती है। वो इसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। अबे 100 का यार, पिज्जा कौन देता है भाई? यार 100 का पिज्जा दे के 1.5 लाख रुपए किराया देकर ये 2.5 लाख? 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख फिर पाकिस्तानी बनता है 2.5 लाख, तकरीबन 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए पाकिस्तानी बन रहा है। 8.5 लाख रुपए। भाई साहब, तो बहुत फिर उन्होंने तो करा निकालना वो है भी भाई। सिर्फ 45 दिन फिर उन्होंने तो निकालना है भाई। हर कोई लेता है कि नहीं लेता, ये भी तो है ना। बनता है, ये बात इधर है। तो इधर लगाते, प्रॉमिसली बता रहा हूं मैं आपको, 100 वाला लेस लो, चिप्स की बात कर रहा हूँ, ऊपर अगर 100 रुपए प्राइस लिखी होती है ना तब भी 120 130 का देंगे। वो कहेंगे कि भाई हम किराया देते हैं, वो सीधा बोलते हैं, वो सीधा बोलते हैं। हाँ, कहते हैं हमारे किराए महंगे भाई, हमें तो टोटली बोला जाए मजा आ गया भाई। सही बात है। बहुत ही प्यारा किस्म का ये ब्लॉग था। कैसा लगा गाइस? स्ट्रीट फ्री फूड भी फूड मिल कितना रहा है है यार, और फ्री फूड भी फ्री बहुत फूड अच्छा कितना मिल है, रहा है। कहते हैं कोई भूखा नहीं जाएगा, आप आ जाओ एक तो बार। अपनी राय देना कमेंट में, बहुत अच्छा लगा। एक आपकी आप कह लो कि मोटिवेशन है, वो लोगों की खिदमत करने की है, कि यानी कि एक योगदान है कि इस सेक्रेड प्लेस पर, इन सेक्रेड डेज में हम लोगों की खिदमत करके एक तरह से आप कह लो कि आप खुद भी वो पुण्य जो है वो कमा रहे हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो जो जितने भी वहाँ पर कर्मचारी हैं या फिर जितने भी आप ये देखो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उन लोगों का भी अगर आपको जज्बा नजर आता है तो यही चीज नजर आती है। और खाना खिलाना, जो मुझे लगता है कि सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता, उसमें आप कितने शौक से खाना खिला रहे हैं ना, ये बहुत मैटर करता है। और हम लोगों ने जितने भी मतलब पूरा एक सिस्टम देखा है, आपको काफी बड़े बड़े बर्तन नजर आए हैं और इतने मतलब ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाना सारा दिन, इसमें बहुत ज्यादा आपकी मेहनत लगती और है, बार बार बनाना। हाँ एग्जैक्टली, वही नहीं, बार बार बनाना। और डिफरेंट डिफरेंट लोग जो होते होंगे बनाने के लिए, लेकिन भाई हम एक देग बनाना और एक जो है ना इतना बड़ा जो है वो पतीले में इकट्ठा बनाना, बड़ा फर्क आ जाता है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब जो खाना बन रहा है वो यहाँ क्योंकि ये बेस्ट है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो पता है क्या सोचते हैं, वो चखने के लिए तो जरूर जाते हैं एक आध दफा, लेकिन वो इसलिए ज्यादा नहीं भी खाते बाज दफा कि किसी और का। हाँ, तो जो वही लोगों के लिए बेहतर है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कहीं मतलब है कि हम उनका हक ना खाएं, लेकिन लोग चखना भी जरूरी समझते हैं। 7 से 3 लाख लोग एक दिन के अंदर 15-15 लाख लोगों को खिला रहे हैं। 42 साल से ये सेवा कर रहे हैं। डोनेशन का भी इन्होंने यूपीआई का भी, अकाउंट का भी, स्कैनर QR कोड का भी इन्होंने किया। जैसा कोई डोनेट करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं कहूँगा बहुत ही ज्यादा सवाब का काम, मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं तो पता ही सोच रहा था अभी वीडियो के दौरान ही कि प्रॉपर तरीके से मैं थोड़ा सा रिसर्च करूं कि हमारे यहाँ पे खिलाया जाता है नहीं खिलाया जाता है इस तरह के हज के मौके पे। यकीन करें, मैं बाकायदा मतलब है कि बहुत बड़ी शर्त की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अब यहाँ पे प्रयागराज को बहुत ही करोड़पतियों का मतलब है या नहीं है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि सऊदी अरब में बहुत बड़े बड़े शेर हैं, ऐसा करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनके बहुत बड़े बड़े एक हिस्सा फिलहाल होगा। तो क्या मतलब ऐसा है कि 15-15, 20-20 दिन, 24 घंटे कोई खाना खिला रहे हैं वहां पे हाजियों को? मतलब मैं बहुत ही फर्क महसूस कर रहा हूँ और हमें पता ही नहीं है इस चीज का। मतलब यहाँ देख के हमें फील हो रहा है कि यार यहाँ पर देखो उनको खिलाना। अब देखो खवातीन लगी हुई है काम में, ये सेवा मुफ्त में कर रही है। पता है आपको, कई लोगों के दिल में, दिमाग में ये